हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग में। तो गाइज़ आज हम जानने वाले हैं लिनक्स को यूज़ कैसे करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग पहले से जानते होंगे कि लिनक्स की जो बेसिक कमांड्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं, लेकिन दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, यानी कि जो हमारा सिलेबस चल रहा है फिर भी कुछ ऐसे पर्सनस होंगे जिन्हें नहीं पता है कि कमांड्स वगैरह कैसे यूज़ की जाती हैं। तो वो सारा कुछ हम आज की इस क्लास में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम अलग अलग तरह की जो कमांड्स, तो इसमें बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा कमांड्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है जिससे आपको काम करने में थोड़ी आसानी हो और कोई भी चीज़ मतलब ऐसे ना लगे कि ये कमांड का मतलब क्या है, कहाँ से अप्लाई कर दिया। तो इसलिए मैंने कुछ ज़रूरी कमांड्स को ग्रुप किया है और यहाँ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, बाकी मैं इनका प्रैक्टिकल यूज़ जो है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ हमने जो है लिनक्स चलाया हुआ है और हम एक एक करके ये कमांड्स का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहली कमांड है ls कमांड होती है लिस्ट फाइल एंड डायरेक्टरीज, यानी आप जिस भी लोकेशन पे हैं वहाँ कौन कौन सी फाइल और फोल्डर्स हैं उनकी जानकारी आपको ls से मिल जाएगी। तो ये हमें दिखा रहा है कि हमारे पास फ़िलहाल हम जिस भी लोकेशन पे हैं वहाँ ये सभी फाइल एंड फोल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही मान के चलिए अगर आपको कोई फाइल या फोल्डर बनाना है तो उसके लिए एक कमांड होती है mkdir। mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, यानी कि एक फ़ोल्डर हम बना रहे हैं और मैंने यहाँ पे बना लिया meh टेस्ट के नाम से। तो ये हमारा एक फ़ोल्डर बन जाना चाहिए। ls करके हम इस कमांड देख लेते हैं कि भाई meh टेस्ट बना है या नहीं बना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे वेयर इज़ दैट meh टेस्ट, ये देखिए गाइस ये यहाँ पे बन चुका है फ़ोल्डर। अब मान लीजिए हमें इस फोल्डर के अंदर वर्क करना है तो कमांड होगी cd वो होता है चेंज डायरेक्टरी, मतलब एक फाइल से एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा meh टेस्ट और उसके बाद जो भी meh टेस्ट लिखने के बाद हम इस वाले फोल्डर के अंदर पहुंच जाएंगे। ये आप देख सकते हैं meh और यहाँ पे meh टेस्ट दिखा रहा है, यानी कि फ़िलहाल जो हम हैं अब हमारी जो लोकेशन है वो है meh टेस्ट के अंदर। तो मैं इसे ls करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए एक भी फाइल एंड फोल्डर नहीं दिखाया है इसने हमें। इसका मतलब ये है कि इसमें तो अभी देखो हमने कोई भी फाइल क्रिएट करी नहीं है, ठीक है। तो मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ एक बार और बिल्कुल हम ls करके देखेंगे। अब ये ब्लैंक वाला लोकेशन हमारे पास आ गया। अगर लोकेशन हमें जाननी है कि फ़िलहाल हम किस जगह पर हैं तो हम यहाँ पे कमांड देंगे pwd। तो pwd जो कमांड है इससे हम ये जान सकते हैं कि हमने जो इसकी लोकेशन है, मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो कौन सी है। तो जैसे ही आप देखिए यहाँ पे होम meh के अंदर है meh टेस्ट, यानी आप meh टेस्ट वाले फोल्डर के फोल्डर वाली लोकेशन पे हो, ठीक है गाइस। तो ये हो गया pwd। ऐसे ही अगर आपको कॉपी करनी है फाइल, ठीक है, या डायरेक्टरीज कॉपी करनी है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आप यूज़ करेंगे cp का। और मूव करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं mv मतलब मूव। तो चलिए मैं एक फ़ाइल बना के दिखा देता हूँ। अगर आपको एक एम्प्टी फाइल बनानी है तो देखो टच लिखा हुआ है, कॉन्कैटनेट करना है तो कैट लिखा हुआ है, फाइंड किसी भी चीज़ को फाइंड करना और लोकेट मतलब किसी भी फाइल को लोकेट करना कि वो किस जगह पर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा टच और टच लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक फ़ाइल का जो नाम है वो मैं लिख देता हूँ। सो गाइज हियर इज़ द नेम ऑफ द फाइल। टच करके मैंने लिखा यहाँ पे meh.txt और एंटर कर दिया। तो अब देखिए जैसे ही मैं ls करूँगा ये दिखा रहा है कि भाई meh.txt नाम की एक फ़ाइल इसमें बनी हुई है। तो अब बात चल रही थी कि मूव करना है या कॉपी करना है एक जगह से दूसरी जगह। पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ, मतलब meh टेस्ट से बाहर आ जाते हैं। cd ... ये कमांड है और स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, साफ़ हो जाएगी स्क्रीन हमारी, मतलब जो फालतू चीज़ें स्क्रीन पे दिख रही थी वो नहीं दिखेंगी। ls करके यहाँ देखेंगे बहुत सारे फाइल एंड फोल्डर हैं। अब मेरी जो फाइल है meh टेस्ट के अंदर मैं इसे कॉपी करना चाह रहा हूँ किसी दूसरे फोल्डर में। अब यहाँ से आप कोई भी फोल्डर ले लीजिए जो आपको दिख रहे हैं, या तो फोल्डर आप खुद भी बना सकते हैं या कोई भी फोल्डर ले सकते हैं। तो मैं म्यूज़िक वाले फोल्डर में कॉपी कर देता हूँ। तो चलिए गाइस हम cd से चले जाते हैं meh टेस्ट वाले फोल्डर में और cp से, अच्छा हम वहाँ से भी कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो cp से मैंने क्या किया meh.txt लिखा और इसे हम कॉपी करने वाले हैं म्यूज़िक वाले फ़ोल्डर में। तो मैंने यहाँ लिखा होम के अंदर लिखा meh, यानी ये लोकेशन है म्यूज़िक वाले फ़ोल्डर की, और नाम जो है वो एग्जैक्ट ही आपको लिखना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये मैंने लोकेशन बता दी कि भाई म्यूज़िक वाली लोकेशन पे जाना चाहिए। तो गाइज़ अभी हम cd डॉट डॉट से बाहर आ जाते हैं, cd कमांड से म्यूज़िक वाले फोल्डर में एंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या वो फाइल वहाँ पे पहुँची या नहीं। तो ls से हम देखेंगे। सो गाइज़ देखिए यहाँ पे कॉपी जो है वो हो चुकी है, म्यूज़िक वाले फोल्डर के अंदर भी वो हमें दिखा रहा है कि ये फाइल है। तो मूव और कॉपी में दोनों में अंतर ये है कि मूव में क्या होगा कि फाइल मूव हो जाएगी, मतलब जिस लोकेशन से आप कर रहे हैं वहाँ से हट जाएगी और दूसरी लोकेशन पे पहुँच जाएगी। और कॉपी में क्या रहेगा कि दोनों जगह उस फाइल की कॉपीज़ जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगी। अब मान लीजिए कोई भी फाइल या डायरेक्टरी आपको रिमूव करनी है तो कमांड होगी rm या rmdir, ठीक है। एम्प्टी डायरेक्टरी है तो rmdir भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी rm करेंगे और उसके बाद हमने लिखा meh टेस्ट। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जो MES टेस्ट, नाम गलत लिख गया। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर उसके अंदर कोई भी फाइल है तो वो रिमूव नहीं होती, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई भी जो फाइल या फोल्डर आपने बनाया है वो एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ls करके एम्प्टी, इसे यहाँ पे एम्प्टी कर देता हूँ। rm करके मैंने फाइल का नाम लिखा meh.txt और एंटर कर दिया। उसके बाद मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, ताकि आप लोगों को कमांड अच्छे से दिख जाए। और अब देखिए cd डॉट डॉट करने के बाद हम मेन लोकेशन पे चले गए। अब मैंने rm किया, meh टेस्ट, यहाँ पे जो भी हमारे फोल्डर का नाम है वो लिखा, एंटर कर दिया। MES टेस्ट इज़ ओके, सॉरी गाइज, हमें फाइल नहीं, हमें REMDIR लिखना था। तो मैंने यहाँ पे लिखा REMDIR मतलब डायरेक्टरी, वो दिखा रहा है कि ये डायरेक्टरी है। अब देखिए ls जब हम करेंगे तो MES टेस्ट नाम की फ़ाइल यहाँ पे नहीं है, वो रिमूव हो चुकी है। तो ये तरीका है फाइल बनाने का, फोल्डर बनाने का, और मतलब कोई भी चीज़ है जो फाइल, फोल्डर, कॉपी, रिमूव, ये सारा कुछ आप कर सकें। लोकेट एक कमांड होती है, जैसे कि मान के चलिए मैंने लिखा लोकेट routers.txt नाम की, अगर इसमें कहीं कोई फाइल है तो वो हमें बता देगा कहाँ पे। तो गाइज ये देखो, इसने सर्च करके हमें बता दिया कि ये फाइल की लोकेशन है क्या। डेस्कटॉप पर भी एक फाइल इस नाम से, और दूसरा ये दिखा रहा है लोकल शेयर ocular doc data 12211.routers.txt नाम की एक फाइल भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो ये हो गई हमारी फाइल वाली कमांड कि भाई फाइल वाली जो कमांड है वो किस तरह से काम करेंगे। अब हम बात करेंगे फाइल परमिशन वाली कमांड्स को लेकर। तो chmod, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम कोई टूल वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो chmod है, chown है, chgrip है, grp जो है ग्रुप के लिए दिया गया है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, फाइल की परमिशंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फाइल की परमिशंस को चेंज करने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब किसी भी फोल्डर के अंदर जाते हैं जहाँ पे कोई फाइल पड़ी होगी, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने लिखा cd और यहाँ मैंने लिखा unveiler, ठीक है गाइस, unveiler, एंटर कर दिया। इज़ देयर ओके, ये स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आ रहा है 1 और एंटर किया हमने। ओके, ls करके देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स है। तो गाइस देखिए यहाँ पे ईमेल ओशिएंट है, रिक्वायरमेंट्स है, unveiler.py है। तो इसकी परमिशंस अगर हमें चेंज करनी है तो आपको कमांड देनी होगी chmod। अच्छा, chmod में +x 1 2 3 4 7 इन शब्दों का भी मीनिंग्स होता है, वो हम जानेंगे आगे धीरे धीरे, लेकिन पहले मैं फंडामेंटल जानकारी दे रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा +x, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी फाइल की आप प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटेबल मोड में मुझे कन्वर्ट करना है इसे, तो मोड जो है वो इसका चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर का जो नाम है वो लिखा unveiler, ठीक है गाइस। तो मैंने यहाँ पे लिखा unveiler.py और एंटर कर दिया। तो अब हम ls करके देखते हैं। आप देखो इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। दूसरा एक चीज़ और मैं बताऊँगा आपको, यहाँ पे लिखिए फाइल unveiler.py और एंटर कर दीजिए। तो ये आपको बताएगा ये क्या है। ये एक पाइथन स्क्रिप्ट है, यूनिकोडेड टेक्स्ट है, UTF टेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल्स, यानी टेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूटेबल है, इसकी जो परमिशन है वो बदल चुकी है। जैसे कि अगर मान के चलिए फाइल एक कमांड होती है इसमें भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा email ocean.py और एंटर किया, तो ये देखिए ये भी दिखा रहा है कि ये एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है। तो कई बार जो एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं होती, मोड वगैरह चेंज करने के लिए हम chmod chown, जो chown है वो ऑनरशिप चेंज करने के लिए की जाती है। मान लीजिए कोई भी जो फाइल है, जैसे रूट यूज़र से चलानी है, मेन यूज़र से चलानी है, उस तरह की जो कंडीशंस है वो chown से चेंज की जाती हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ दूसरी और कमांड्स के बारे में, क्योंकि अगर ये बहुत सारी हो जाएंगी, आप लोग समझ तो गए होंगे कि किसी भी चीज़ को किस तरह से अप्लाई करना है।
आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन रनिंग जो प्रोसेसेस हैं वो अगर आपको जाननी है तो PS कमांड उसके लिए यूज़ होती है। तो ये देखो आपको बता रहा है रनिंग प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं। अब रियल टाइम इन्फॉर्मेशंस अगर आपको लेनी है डायनेमिक तो टॉप कमांड होती है, देखिए रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपको ये शो करेगा क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से काम हो रहा है। PID का मतलब होता है प्रोसेस ID, PR, NI, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो कितना CPU यूज़ हो रहा है, मेमोरी, जैसे कि आप विंडोज़ वाले सिस्टम के अंदर देखते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी यूज़ हो रही है, सर्विसेज कौन कौन सी चल रही हैं, किस यूज़र के अकॉर्डिंग चल रही हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बंद करने के लिए आप Ctrl+C यूज़ कर सकते हैं और कौन सी जो सर्विस है किस यूज़र के थ्रू चल रही है ये भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे कि 1 से लेकर 8, 10, 11, 12 जो है ये रूट यूज़र्स के जरिए चल रही है, 9 देखो यहाँ पे चल रही है और ये जो है MEH के थ्रू चल रहा है, VBox CLI प्लस। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई भी सर्विस आपको बंद करनी है तो उसके लिए किल कमांड यहाँ पे दी गई है, किल और सर्विस का जो पे अगर हम देखें डिस्क यूजेस, जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क वगैरह होती है तो उसके लिए ये कमांड्स है DF, ये डिस्क स्पेस को दिखाएगा, मतलब कितना उसने यूज़ किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे फाइल सिस्टम के बारे में जानकारी दे रहा है, डेव SDA1 ये आपको बता रहा है कहाँ पे कौन सी चीज़ स्टोर्ड है, एक तरह से लोकेशन हो गई फाइल सिस्टम। इवन कितना यूज़ हुआ है, वो कितना अवेलेबल है, यानी 14% यूज़ हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे स्लैश मतलब कौन सी डायरेक्टरी में, ये लोकेशन है उसकी अलग अलग, DEV ये डिवाइसेस के लिए यूज़ हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। पिंग कमांड आप लोग बखूबी जानते होंगे, नेटवर्किंग में पिंग है या फिर ट्रेसर्ट है, ट्रेस रूट वगैरह जो हम करते हैं, नेट स्टेट है, ये सारी कमांड। जैसे कि मैंने यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का नाम लिख के पिंग कर दिया तो ये हमें बताएगा कि वेबसाइट जो है वो एक्टिव है या नहीं है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। अगर 64 बाइट रिक्वेस्ट मतलब सेंडिंग और रिसीविंग हो रही हैं, दैट मीन्स कि वेबसाइट जो है वो एक्टिव स्टेट में है, वर्किंग में है, ठीक है गाइस। तो ये पिंग कमांड हो गई। ऐसे ही नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स आप देखना चाहते हैं तो कमांड होती है नेट स्टैट और उसके बाद एंटर आप कर दीजिए। ये टोटल नेट स्टैट्स जो प्रोसेसेस हैं नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स की वो आ गई। ऐसे ही अगर आपको लिखना है नेट स्टैट यानी इसमें और कौन कौन सी सपोर्टिंग कमांड्स हो सकती हैं तो H लिख दीजिए। ये यहाँ से आप सारा कुछ जान सकते हैं कि भाई A से तो ऑल सॉकेट्स भी जो हैं वो दिखा देगा आपको, P से प्रोग्राम्स को डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले PID प्रोग्राम नेम फॉर सॉकेट्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे। कैपिटल N लिखेंगे तो रिजॉल्व हार्डवेयर नेम्स को भी ये आपको शो कर देगा। तो इस तरह से उस कमांड का क्या यूज़ है वो यहाँ पे देख सकते हैं। सॉकेट स्टैटिस्टिक्स के लिए SS होता है। सिक्योरली कॉपीज़ कर, अगर फाइल्स को कॉपी करना है होस्ट के बीच में तो SCP कमांड होता है, SSH होता है, wget होता है। कई बार आपने देखा होगा कि गिटहब से हम कोई भी टूल लेते हैं तो डायरेक्टली wget करके हम ले लेते हैं, तो इसका मतलब होता है डाउनलोड फाइल फ्रॉम वेब। कर्ल होता है फाइल्स को ट्रांसफ़र डेटा करना सर्वर से, किसी भी सर्वर से आपके पास आ जाएगा, तो उसके लिए कर्ल कमांड का यूज़ किया जाता है। सो गाइज दिस इज़ द वे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कर्ल और फिर मैंने यहाँ पे who am I अभी कमांड आगे आएगा। तो ये अगर ये सर्वर शायद आई थिंक बंद है, दिस इज़ नॉट वर्किंग, तो मैं एक नॉर्मल ही यूज़ कर लेता हूँ, मास्टर्स इन ethicalhacking.com, लेट्स ट्राई दिस। तो देखो वहाँ से ये दिखा रहा है हमें कि वो जो है मूव हो चुका है परमानेंटली एंड क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन लगा हुआ है। ये हमें यहाँ पे इसकी जो जानकारी है वो मिल गई, मतलब करंट लोकेशंस जो है वो चेंज हुई है। तो ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम और टू अ सर्वर, ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। ऐसे ही सिस्टम की इंफॉर्मेशन, जैसे अभी एक कमांड आ रही थी हु एम आई, तो हु जो कमांड है वो आपको बताता है कि आपकी पोजीशन क्या है, MEH, अभी जो आप काम कर रहे हो MEH एज अ यूज़र आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जैसे कि यू नेम हुआ तो इसमें भी MEH ही आएगा बिकॉज हम वर्क जो कर रहे हैं, सॉरी यूनेम जो है इसमें सिस्टम का हमें पता चलेगा कि आप किस पे काम कर रहे हो, लिनक्स पे काम कर रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमें लिनक्स शो कर रहा है। ऐसे ही होस्ट नेम क्या है, अप टाइम मतलब कब ये सिस्टम अप किया गया था, डाउन टाइम कब ये डाउन हुआ है, ये देखो यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है अराउंड 28 मिनट्स हो चुके हैं, 1 यूज़र है, लोड एवरेज 0.22 से लेके 0.35 तक गया है। फ्री मतलब हमें फ्री स्पेस के बारे में बताएगा, कितना फ्री स्पेस है, स्वैप कितना किया गया, ये सारी जानकारी हमें दे रहा है। तो ये प्रोसेसेस हो गई, ये कमांड्स हो गई जिनसे हम जान सकते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में। अब हम बात करते हैं पैकेज मैनेजमेंट।
जैसे आपने देखा होगा मतलब कोई भी चीज़ इंस्टॉल करना है तो सिंपली आप लिख सकते हैं यम इंस्टॉल, तो यम को भी इसमें है नहीं इसलिए काम नहीं कर रहा। बाकी एपीटी का इस आपने बहुत बार यूज़ किया होगा, एपीटी इंस्टॉल दिस, एपीटी इंस्टॉल XYZ, मतलब बहुत सारी सर्विसेज हैं, प्रोसेसेस हैं, कई बार टूल्स वगैरह जो होते हैं, तो कोई चीज़ अगर इंटरनली नहीं है तो हम एपीटी से इंस्टॉल कर पाते हैं। अपडेट अपग्रेड करने के लिए भी एपीटी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पैकेज मैनेजमेंट कमांड हो गई। ऐसे ही है यूज़र मैनेजमेंट, तो इसमें बड़ा यूज़र्स का बहुत चक्कर होता है। तो यूज़र्स को अगर कोई भी अलग से यूज़र ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐड यूज़र कमांड है, ऐड यूज़र करके आप जो भी नाम देंगे, मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट और एंटर कर दिया। तो सॉरी, ये हमें रूट से ही चलाना पड़ेगा क्योंकि ये रूट वाली कमांड है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऐड यूज़र और यहाँ पे लिख दिया टेस्ट एंड एंटर। तो पासवर्ड इसे जो भी अभी हमें सूडो वाला पासवर्ड देना है, मतलब रूट यूज़र का पासवर्ड देना है क्योंकि हम कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये देखिए यूज़र जो है इसने ऐड कर दिया है। अब ये कह रहा है इसका पासवर्ड क्या है, वो पासवर्ड आप इसमें डाल दीजिए। 2 बार आपको सेम ही पासवर्ड रखना है, उस नाम से वो जो है यूज़र वहाँ पे बन जाएगा। MEHTEST देन एंटर। रूम नंबर यहाँ पे हम दे देते हैं, ये डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है, ये यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो हमने यहाँ पे लिखा Y एंड देन एंटर। ठीक है, तो यूज़र जो है वो ऐड हो चुका है। अब मान के चलिए यूज़र हटाना है तो DEL कमांड से आप हटा सकते हैं, DEL यूज़र, लेकिन ये भी आपको एज अ सूडो यूज़र ही चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूडो डेल यूज़र, और जो भी यूज़र आप डिलीट करना चाह रहे थे वो लिख दीजिए एंड एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए जो यूज़र ऐड किया था वो रिमूव भी हो गया। किस ग्रुप का हिस्सा है उसके लिए ग्रुप, अगर ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं तो ग्रुप ऐड कमांड है, और कौन कौन से ग्रुप्स हैं वो आपको देखने हैं तो उसके लिए GROUPS ग्रुप्स कमांड है। इससे आप देखेंगे कि भाई इसमें कौन कौन से ग्रुप्स हैं, MEH, ADM, डायल आउट, CD-ROM, फ्लॉपी, जो ग्रुप्स इसमें बने हुए हैं वो सारा कुछ यहाँ आपको शो कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड, मतलब कोई भी चीज़ आपको फाइंड करनी है, हालांकि फाइंड से भी हम बहुत सारी चीज़ों पे वर्क कर पाते हैं। कोई भी चीज़ फाइंड करनी है, लोकेट तो लोकेशन बता रहा है, फाइंड मतलब उसे फाइंड करके बताता है। तो किसी भी पैटर्न को सर्च करना हो उसके लिए ग्रिप है, AWK है, सीट है, सॉर्ट करना है टेक्स्ट को, या डुप्लीकेट लाइन्स को रिमूव करना है, ये टेक्स्ट में आपको थोड़ा हेल्प करेंगी। जब भी हम टेक्स्ट फाइल वगैरह बनाएंगे तो उस दौरान ही आपको काम आएंगी। जिप फाइल क्रिएट करने के लिए गाइज यहाँ पे जिप, सीधा सीधा जिप करके कोई भी फाइल है उसे जिप कर देगा, और हटाना है तो अनजिप कर देगा। और जिप का लेटेस्ट फॉर्मेट आप यूज़ करना चाहते हैं तो bzip2 और bunzip2 के नाम से है। इसकी एक पूरी लिस्ट लाइनक्स कमांड्स की, या इसके लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, पूरा जो डिस्क्रिप्शन है। कमांड्स को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। होप सो आपकी समझ में भी आ गए होंगे कि जो कमांड है इसमें किस तरह से काम करती हैं। और सूडो मतलब रूट यूज़र के लिए होता है कि एज अ एडमिन यूज़र अगर आप कोई भी चीज़ चलाना चाह रहे हैं तो सूडो, ये इसका पूरा नाम होता है सुपर यूज़र डू। तो ज़्यादातर कमांड्स और टूल्स जो हैं वो सूडो से चलती हैं। तो गाइज़ ये अभी हमने जाना है कुछ फंडामेंटल कमांड्स के बारे में लिनक्स की, और ये ज़रूरी थी, आगे हम जो भी प्रैक्टिकल्स करेंगे, टूल्स को इंस्टॉल या डाउनलोड करेंगे तो इनकी बहुत ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे व्हाट्सअप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें एक बार, क्योंकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको अपने व्हाट्सअप चैनल पर प्रोवाइड करता रहता हूँ।